ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे। पूनम है हर रात वहाँ पर, हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जरे बिन पाती। प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर से दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें। तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राही। ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा। नमस्कार। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा की दिशा कोई भी हो, लक्ष्य एक है, उस परमेश्वर तक पहुंचना जिसकी कृपा हमें अंधेरे से उजाले तक, असत्य से सत्य तक और जीवन से मोक्ष तक ले जाती है। कहते हैं चारों धाम की यात्रा ईश्वर की सबसे महान प्रार्थना है और इस यात्रा का सबसे पावन धाम है बद्रीनाथ, जहां अलकनंदा के तट पर साक्षात भगवान विष्णु का वास है। ईश्वर सर्वव्यापी है। स्वर्गलोक में ही नहीं, मृत्यु लोक में भी ईश्वर का वास है। हिमालय वो देवालय है जिसे प्रकृति ने अपने हाथों से उस मंदिर का स्वरूप दिया है जहां आठों पहर ईश्वर की आराधना होती है। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने अपनी तुलना हिमालय से की है। इस धरती पर कहीं ईश्वर का वास है तो निसंदेह वो देवभूमि हिमालय ही है। पर्वतराज हिमालय को जहां देवताओं का निवास होने की गरिमा प्राप्त है, वहीं पार्वती जैसी पुत्री का पिता होना भी उनके गौरव का प्रतीक है। कहते हैं अलकनंदा के इस तट पर कभी भगवान शंकर और माता पार्वती का वास था। एक दिन शंकर भगवान और पार्वती माता भ्रमण के लिए जा रहे थे तो यही इसी शिला पर उन्हें एक बालक रोता हुआ मिला। माता पार्वती ने बहुत स्नेह के साथ उसे अपनी गोदी में उठा लिया और ले जाकर अपनी गुफा में बैठा दिया। शंकर भगवान और माता पार्वती स्नान को चले गए। जब वे लौट के आए तो गुफा के भीतर से आवाज आई, मैं नारायण हूँ और मेरे मन को ये स्थान भा गया है। भोलेनाथ, आप और माता पार्वती अगर आज्ञा दें तो मैं यही वास करना चाहता हूँ। और तभी से ये स्थान भगवान नारायण का धाम बन गया। अलकनंदा के तट पर ये शिला साक्षी है उस महान क्षण की जब भगवान विष्णु ने पहली बार भोलेनाथ और माता पार्वती को शिशु रूप में दर्शन दिए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यही पुण्य भूमि इस पृथ्वी का बैकुंठ है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। इस धरती के 4 धामों में बद्रीनाथ ही वो मोक्ष धाम है जहां से अंतिम लक्ष्य प्राप्त होता है। ऐसी पावन देवभूमि की खोज के लिए ये संसार जगत गुरु आदि शंकराचार्य का ऋणी है।
जगत गुरु आदि शंकराचार्य को भगवान विष्णु ने ध्यान में दर्शन दिए और कहा, नारद कुंड में मेरा श्री विग्रह यानी मूर्ति है, उसे निकालो और स्थापित करो। भगवान विष्णु के आदेश पर शंकराचार्य जी ने उस मूर्ति को बद्रीनाथ के रूप में स्थापित किया। नारायण के परम भक्त देव ऋषि नारद ने इस कुंड में तपस्या की थी और भगवान विष्णु की कृपा से यही उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। युग बदला, मान्यताएं बदली, लेकिन बद्रीनाथ के दर्शन से मोक्ष मिल जाने का विश्वास आज भी वही है। बद्रीनाथ मंदिर इस विश्वास का जीता जागता प्रमाण है। भगवान बद्री विशाल की महिमा कहने से अधिक जीने और जानने के लिए है। आलोक, आनंद और अमृत के युगों से चली आ रही खोज श्री बद्रीनाथ धाम में आकर समाप्त हो जाती है। भगवान बद्री विशाल का दर्शन करना मोक्ष की प्राप्ति करना है। कहते हैं इनके दर्शन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। यही वो द्वार है जहां 8 सिद्धियां और 9 निधियां सर झुकाए खड़ी हैं। बद्रीनाथ दर्शन एक बुलावा है उस संसार में प्रवेश करने के लिए जहां भक्ति, प्रेम और विश्वास का उजाला चारों ओर बिखरा पड़ा है। बस आंख खोलने की देर है। श्री बद्री विशाल की चौखट पर सदियों से निरंतर जलता हुआ अखंड दीप जीवन का हर अंधेरा एक क्षण में दूर कर देता है। भगवान विष्णु की इस नगरी में पुण्य ही नहीं, मन का वो सुख और शांति भी मिलती है जो शायद कहीं और न मिले। हिमालय वो तपोभूमि है जहां तप करने से मनुष्य ही नहीं, देवताओं का भी उद्धार हो जाता है। ये उस सतयुग में भी सत्य था जब भगवान विष्णु ने स्वयं नारायण के रूप में यहाँ तपस्या की थी, और इस कलयुग में भी सत्य है जब मोक्ष की इच्छा रखने वाले अनगिनत भक्त बद्री का आश्रम का दर्शन करके तर जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के दोनों ओर नर और नारायण पर्वत एक साक्षी की तरह खड़े हैं और उस युग की कथा सुना रहे हैं जब नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों ने इस धरती पर तप किया था। नारायण ऋषि स्वयं भगवान विष्णु का रूप थे। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को धूप से बचाने के लिए खुद को बद्री यानी बेरी के वृक्ष के रूप में बदल लिया। जब तक भगवान तपस्या करते रहे, देवी अपने नाथ भगवान विष्णु को छांव देती रही। इस तरह भगवान विष्णु की तपस्थली बद्रीनाथ के नाम से जानी गई। यही वो दिव्य स्थान है जहां पहुंचकर बीते हुए जीवन का हर क्षण शुभ हो जाता है और आने वाले जीवन का हर क्षण
हरि प्रेम के रंग में रंग जाता है। बद्रीनाथ धाम में पग पग पर वो पावन स्थान है जहां देवताओं और ऋषियों की वाणी आज भी गूंजती हुई महसूस होती है। चार वेदों और 18 पुराणों के रचयिता श्री वेद व्यास की गुफा भी इसी देवभूमि पर है। गणेशाय नमः। वो गणेश गुफा भी यही है जहां बैठकर गणाधीश गणेश ने ऋषि वेद व्यास के साथ महाभारत की रचना की थी। जब ऋषि वेद व्यास महाभारत की रचना कर रहे थे तब उनके शब्दों को लिखने का बीड़ा गणेश जी ने उठाया था। व्यास जी श्लोक बोल रहे थे कि अचानक गणेश जी की कलम टूट गई। महाभारत की रचना में विघ्न न पड़े, इसलिए गणेश जी अपना एक दांत तोड़कर उससे महाभारत लिखते रहे। तभी से श्री गणेश को एक दंत के नाम से भी जाना जाता है। श्री गणेश का आशीर्वाद भगवान बद्री विशाल की कृपा को और भी फलदायी बना देता है। धरती के इस बैकुंठ में भगवान बद्री नारायण 7 रूपों में दर्शन देते हैं। श्री बद्री विशाल के इन 7 रूपों को सप्त बद्री कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि 4 धामों की पुनरुद्धार यात्रा से पहले आदि शंकराचार्य ने एक मठ की स्थापना की और वहीं पर प्रभु का ध्यान किया। इस मठ को जोशी मठ कहते हैं। सर्दियों में जब बद्रीनाथ धाम बर्फ की चादर से ढक जाता है तो श्री बद्री विशाल की गद्दी को जोशी मठ लाकर पूजा जाता है। इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 2500 वर्ष पहले की थी। प्रहलाद के कहने पर भगवान नरसिंह ने अपने सौम्य रूप में दर्शन उन्हें यहीं दिए थे। इस धरती को हिरण्यकश्यप राक्षस के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा सिर्फ एक देव प्रतिमा नहीं है, ये काल चक्र का वो विधान है जिससे युग परिवर्तन का विश्वास जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत का इस प्रतिमा से सीधा संबंध है। कहते हैं नरसिंह भगवान की कलाई समय के साथ पतली होती जा रही है। जिस दिन उनकी कलाई उनकी प्रतिमा से अलग हो जाएगी तो जय विजय नामक 2 पर्वत जो कि बद्रीनाथ धाम के प्रवेश द्वार हैं, बद्रीनाथ धाम का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तब भगवान बद्रीनाथ की पूजा भविष्य बद्री में की जाएगी और वही उनका धाम होगा। कहते हैं भगवान बद्री विशाल भी अपने भक्तों से मिलने के लिए उतना ही बेचैन रहते हैं जितना कि भक्त उनके दर्शन के लिए। भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार हैं। हर युग में उन्होंने मुक्ति का संदेश दिया है। सतयुग में नारायण के रूप में तो द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा था कि ये मेरा आदेश है उद्धव, तुम मेरे प्रिय धाम बद्री का आश्रम जाओ और वहां अलकनंदा के दर्शन से जीवन के हर कर्म फल से मुक्त हो जाओ। उद्धव ही नहीं, भगवान कृष्ण के इस आदेश को सर आंखों से लगाए
न जाने कितने भक्त भगवान बद्री विशाल का दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाते आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम उस अटूट श्रद्धा का रूप है जिसकी शक्ति से मनुष्य बंद आंखों से परमात्मा के दर्शन कर लेता है। इस धरती पर सांस लेने वाले हर मनुष्य का श्री बद्री विशाल से ऐसा संबंध है कि जब तक इस द्वार के दर्शन न हो जाएं, जीवन सार्थक नहीं होता। इस परम धाम की दर्शन यात्रा आरंभ होती है जोशीमठ की पूर्णगिरि पीठ से। पूर्णगिरि पीठ कहते हैं मां नौ दुर्गे ने 9 रूपों में केवल यही विराजमान है। मां के 9 रूपों का दर्शन मन में ऐसी शक्ति का संचार कर देता है कि पांव हिमालय की ऊंचाई की ओर स्वयं ही उठ जाते हैं, जहां 7 रूपों में श्री बद्री विशाल विराजमान हैं। भगवान बद्री नारायण का ऐसा ही एक ध्यान मग्न रूप है योग ध्यान बद्री, जो पांडुकेश्वर में स्थापित है। कहते हैं योग ध्यान मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी। पांडवों के पिता महाराज पांडु ने यही पांडुकेश्वर में भगवान विष्णु की तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि पांडवों का जन्म भी यही हुआ था। यहाँ योग ध्यानी मंदिर में स्वयं पांडवों ने भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी। राजा पांडु को ये प्रतिमा स्वयं भगवान इंद्र से प्राप्त हुई। शीत ऋतु में श्री उद्धव की चल मूर्ति को बद्री का आश्रम से यहाँ लाया जाता है और यही उनकी उपासना होती है। उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र ही नहीं, प्रतिनिधि भी हैं। जब बद्रीनाथ मंदिर के द्वार बंद रहते हैं तब उनके स्थान पर उद्धव की पूजा की जाती है। इसलिए उद्धव की पूजा साक्षात भगवान बद्री विशाल की पूजा है। शीत ऋतु के 6 मास बद्रीनाथ धाम में श्री बद्री विशाल की पूजा स्वयं देव ऋषि नारद करते हैं। मंदिर के द्वार खुलने पर जब मनुष्य को दर्शन और पूजा का सौभाग्य मिलता है तो भगवान विष्णु के भक्त तन मन से अपने प्रभु पर न्योछावर हो जाते हैं। बद्री का आश्रम में श्री बद्रीनाथ की आराधना करके मिट्टी के इस शरीर से जो आज जन्म लेता है और कल फिर मिट्टी में मिल जाता है, हम उस परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं जिसका ना कोई आदि है ना अंत। यही प्रभु बद्री विशाल की महिमा है, यही मोक्ष का मार्ग है।
द्वादशम तीर्थ, न भूतो न भविष्यति, यानी बद्रीनाथ जैसा तीर्थ न पहले कोई था और न आगे होगा। भगवान बद्रीनाथ का दर्शन एक क्षण में कई जन्म, कई जीवन जी लेने जैसा है। हमारी यात्रा प्रभु को और करीब से देखने, समझने और पाने की यात्रा है। इस यात्रा में हर क्षण हमारे साथ रहिए और विश्वास रखिए, श्रद्धा का फल जरूर मिलता है। नमस्कार। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत